Hello, friends. My name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर थर्ड के बारे में जिसका टाइटल है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन और यह इस चैप्टर का पार्ट 5 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट के बारे में। आप कह सकते हैं सार्वभौमिक मत अधिकार मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और चुनाव लड़ने का अधिकार मतलब एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। Apart from laying down a method of elections, the Constitution answers two basic questions about elections. आप कह सकते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया तय करने के अलावा संविधान, आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, चुनावों से जुड़े दो बुनियादी प्रश्नों मतलब कि टू बेसिक क्वेश्चंस अबाउट इलेक्शंस का उत्तर देता है मतलब आंसर देता है। हु आर दी वोटर्स, आप कह सकते हैं कि मतदाता कौन है। हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, आप कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने के पात्र कौन हैं। इन बोथ these respects our constitution follows the well established democratic practices। आप कह सकते हैं कि इन दोनों मामलों में हमारा संविधान मतलब आर कॉन्स्टिट्यूशन सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक परंपराओं मतलब कि वेल एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस का पालन करता है। You already know that democratic elections require that all adult citizens of the country must be eligible to vote in the elections। आप कह सकते हैं कि आप पहले से जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में मतलब कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में देश के सभी वयस्क नागरिकों मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को मतदान का अधिकार होना चाहिए। आप कह सकते हैं मस्ट बी एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शंस। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप कह सकते हैं कि इसे सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। इन many countries, citizens had to fight long battles with the rulers to get this right। आप कह सकते हैं कि कई देशों में आप कह सकते हैं कि कई देशों में नागरिकों मतलब कि सिटीजन्स को यह अधिकार पाने के लिए शासकों मतलब रूलर्स के खिलाफ लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। इन many countries women could get this right very late and only after struggle। आप कह सकते हैं कि कई देशों में महिलाओं को यह अधिकार बहुत देर से और संघर्ष मतलब स्ट्रगल के बाद ही मिला। One of the important decisions of the framers of the Indian Constitution was to guarantee every adult citizen in India the right to vote। आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं आप कह सकते हैं फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था भारत के प्रत्येक वयस्क आप कह सकते हैं कि एवरी एडल्ट सिटीजन इन इंडिया प्रत्येक वयस्क नागरिक आप कह सकते हैं कि एडल्ट सिटीजन को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना। टिल 1989 एन एडल्ट इंडियन मेंट एन इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 21। आप कह सकते हैं कि 1989 तक वयस्क मतलब एडल्ट भारतीय मतलब इंडियन का अर्थ था 21 वर्ष मतलब 21 ईयर्स से अधिक आयु वाला भारतीय नागरिक। An amendment to the Constitution in 1989 reduced the eligibility age to 18। आप कह सकते हैं कि 1989 में संविधान में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन मतलब एन अमेंडमेंट के माध्यम से पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी की आयु घटाकर 18 वर्ष मतलब 18 ईयर्स कर दी गई। Adult franchise ensures that all citizens are able to participate in the प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। आप कह सकते हैं कि
सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार मतलब कि एडल्ट फ्रेंचाइज यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक अपने प्रतिनिधि मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव के के चयन की प्रक्रिया में भाग ले सकें। This is consistent with the principle of equality and non-discrimination that we studied in the chapter on rights। आप कह सकते हैं कि यह अधिकारों वाले अध्याय मतलब चैप्टर ऑन राइट्स में पढ़े गए समानता और भेदभाव रहितता के सिद्धांत, आप कह सकते हैं इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के प्रिंसिपल के अनुरूप है। Many people thought and many think so today that giving the right to vote to everyone irrespective of educational qualification was not right। आप कह सकते हैं कि कई लोगों का मानना था और आज भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शिक्षा की योग्यता की परवाह किए बिना सभी को मतदान का अधिकार देना सही नहीं था। But our constitution makers had a firm belief in the ability and worth of all adult citizens as equals in the matter of deciding what is good for the society, the country, and for their own constituency। आप कह सकते हैं कि लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को सभी वयस्क नागरिकों मतलब एडल्ट सिटीजन्स की क्षमता और महत्व पर पूरा विश्वास था कि वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए क्या अच्छा है इसका निर्णय समान रूप से कर सकते हैं। What is true of the right to vote is also true of right to contest election। आप कह सकते हैं कि जैसा कि मतदान के अधिकार के लिए सत्य है वैसा ही चुनाव लड़ने के अधिकार के लिए भी सत्य है। All citizens have the right to stand for election and become the representative of the people। आप कह सकते हैं कि सभी नागरिकों मतलब all citizens को चुनाव लड़ने और जनता के प्रतिनिधि मतलब representative of the people बनने का अधिकार है। However, there are different minimum age requirements for contesting elections। आप कह सकते हैं कि हालांकि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु मतलब मिनिमम एज की अलग अलग शर्तें होती हैं। For example, in order to stand for Lok Sabha or Assembly election, a candidate must be at least 25 years old। आप कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए मतलब फॉर एग्जाम्पल लोकसभा या विधानसभा चुनाव मतलब कि आप कह सकते हैं लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में उम्मीदवार मतलब कि कैंडिडेट बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष मतलब 25 ईयर्स होनी चाहिए। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। आप कह सकते हैं कि कुछ अन्य प्रतिबंध भी हैं। For instance, there is a legal provision that a person who has undergone imprisonment for 2 or more years for some offense is disqualified from contesting elections। आप कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए एक कानूनी प्रावधान है मतलब लीगल प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति जिसे किसी अपराध के लिए 2 या अधिक वर्षों की कैद हुई हो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। But there are no restrictions of income, education or class or gender on the right to contest elections। आप कह सकते हैं कि लेकिन चुनाव लड़ने के अधिकार पर आय मतलब कि इनकम, शिक्षा मतलब एजुकेशन, वर्ग मतलब क्लास या लिंग मतलब जेंडर का कोई प्रतिबंध नहीं है। In this sense, our system of election is open to all citizens। आप कह सकते हैं कि इस दृष्टि से हमारी चुनाव प्रणाली मतलब आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन सभी नागरिकों मतलब ऑल सिटीजन्स के लिए खुली है। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए कार्टून के बारे में। रीड अ कार्टून, आप कह सकते हैं एक कार्टून पढ़ें। 21 अक्टूबर 1951। Why is universal adult franchise compared to an elephant? आप कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की तुलना हाथी से क्यों की गई है। इट इज अनमैनेजेबल। आप कह सकते हैं क्या यह संभालना मुश्किल है। और इज इट लाइक द स्टोरी इन विच एवरीवन डिस्क्राइब्स द एलिफेंट ओनली बाय इट्स पार्ट्स। आप कह सकते हैं कि या यह उस कहानी की तरह है जिसमें हर व्यक्ति हाथी को केवल उसके एक हिस्से के आधार पर वर्णित करता है मतलब कि डिस्क्राइब करता है।
अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में। आप कह सकते हैं स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन। सेवरल एफर्ट्स हैव बीन मेड इन इंडिया टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम एंड प्रोसेस। आप कह सकते हैं कि भारत में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम और प्रक्रिया मतलब एंड प्रोसेस को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। The most important among these is the creation of an independent election commission to supervise and conduct elections। आप कह सकते हैं कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण है चुनावों की देखरेख या संचालन के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग मतलब एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की स्थापना। Do you know that in many countries there is an absence of an independent mechanism for conducting elections? आप कह सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि कई देशों में चुनाव कराने के लिए कोई स्वतंत्र तंत्र मतलब एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। Article 324 Clause 1. The superintendent's direction and control of the preparation of the electoral rolls for and the conduct of all elections to parliament and to the legislature of every state and of elections to the offices of president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission referred to in this constitution एज द इलेक्शन कमीशन। आप कह सकते हैं कि संसद मतलब कि आप कह सकते हैं पार्लियामेंट और प्रत्येक राज्य मतलब कि एवरी स्टेट की विधान मंडल मतलब लेजिस्लेचर के सभी चुनावों तथा इस संविधान के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के पदों के चुनावों की देखरेख मतलब कि आप कह सकते हैं कि सुपर इंटेंडेंस निर्देशन मतलब डायरेक्शन और नियंत्रण मतलब कंट्रोल की शक्ति एक आयोग मतलब कि आप कह सकते हैं एक कमीशन जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है आप कह सकते हैं रेफर टू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द इलेक्शन कमीशन में निहित होगी। Article 324 of the Indian Constitution provides for an independent election commission for the superintendent's direction and control of the electoral roll and the conduct of elections in India। आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 324 मतलब आर्टिकल 324 भारत में निर्वाचन सूची की देखरेख निर्देशन और नियंत्रण आप कह सकते हैं superintendent's direction and control of the electoral roll and the conduct of elections। आप कह सकते हैं कि भारत में निर्वाचन सूची की देखरेख निर्देशन और नियंत्रण तथा चुनावों के संचालन के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग आप कह सकते हैं कि एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान करता है। These words in the constitution are very important for they give the election commission a decisive role in virtually everything to do with elections। आप कह सकते हैं कि संविधान में दिए गए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे चुनाव से संबंधित लगभग हर कार्य में निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन को निर्णायक भूमिका मतलब डिसिसिव रोल प्रदान करते हैं। The Supreme Court has agreed with this interpretation of the Constitution। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है। To assist the Election Commission of India, there is a chief electoral officer in every state। आप कह सकते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग मतलब कि आप कह सकते हैं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकार मतलब कि अधिकारी आप कह सकते हैं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। The election commission is not responsible for the conduct of local body elections। आप कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन स्थानीय निकायों मतलब कि लोकल बॉडी इलेक्शंस आप कह सकते हैं स्थानीय निकायों के चुनावों मतलब लोकल बॉडी इलेक्शंस के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है। As we shall study in the chapter on local government, the state election commissioners work independently of the Election Commission of India and each has its own sphere of operation। आप कह सकते हैं कि
जैसा कि हम स्थानीय सरकार मतलब लोकल गवर्नमेंट वाले अध्याय मतलब चैप्टर में पढ़ेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त आप कह सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भारत के निर्वाचन आयोग आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और प्रत्येक का अपना कार्य क्षेत्र होता है। The Election Commission of India can either be a single member or a multi-member body। आप कह सकते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सदस्यीय मतलब कि सिंगल मेंबर या बहुसदस्यीय निकाय मतलब कि मल्टी मेंबर बॉडी हो सकता है। टिल 1989 द इलेक्शन कमीशन वाज सिंगल मेंबर। आप कह सकते हैं कि 1989 तक निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन एक सदस्यीय मतलब सिंगल मेंबर था। Just before the 1989 general elections, two election commissioners were appointed, making the body multi-member। आप कह सकते हैं कि 1989 के आम चुनावों से ठीक पहले दो निर्वाचन आयुक्त मतलब कि आप कह सकते हैं कि टू इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त किए गए। आप कह सकते हैं कि अपॉइंट किए गए जिससे यह निकाय बहुसदस्यीय बन गया। आप कह सकते हैं कि मेकिंग द बॉडी मल्टी मेंबर। Soon after the elections, the commission reverted to its single member status। आप कह सकते हैं कि चुनावों के तुरंत बाद आयोग मतलब कमीशन फिर से एक सदस्यीय स्थिति मतलब कि सिंगल मेंबर स्टेटस में लौट आया। In 1993, two election commissioners were once again appointed and the commission became multi-member and has remained multi-member since then। आप कह सकते हैं कि 1993 में दो निर्वाचन आयुक्तों मतलब कि टू इलेक्शन कमिश्नर्स की फिर से नियुक्ति की गई और आयोग बहुसदस्यीय बन गया मतलब कि आप कह सकते हैं कमीशन बिकेम मल्टी मेंबर तथा तब से अब तक बहुसदस्यीय मतलब कि मल्टी मेंबर ही बना हुआ है। इनिशियली देयर वर मेनी एप्रहेंशंस अबाउट अ मल्टी मेंबर कमीशन। आप कह सकते हैं कि शुरुआत में बहुसदस्यीय आयोग मतलब मल्टी मेंबर कमीशन को लेकर कई आशंकाएं थीं। There was a sharp difference of opinion between the then chief election commissioner and the other commissioners about who had how much power। आप कह सकते हैं कि उस समय के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य आयुक्तों मतलब कि अदर कमिश्नर्स के बीच इस बात पर गहरा मतभेद था कि किसके पास कितनी शक्ति है। द मैटर हैड टू बी सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आप कह सकते हैं कि इस मामले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। Now there is a general consensus that a multi-member election commission is more appropriate as power is shared and there is greater accountability। आप कह सकते हैं कि अब आम सहमति मतलब जनरल कंसेंसस है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग मतलब मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन अधिक उपयुक्त है मतलब मोर एप्रोप्रिएट है क्योंकि इसमें शक्ति का वितरण होता है और जवाबदेही भी अधिक होती है। आप कह सकते हैं कि एज पावर इज शेयर्ड एंड देयर इज ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं सीईसी प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन बट डज नॉट हैव मोर पावर्स देन दी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। आप कह सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब आप कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे सीईसी निर्वाचन आयोग मतलब कि इलेक्शन कमीशन की अध्यक्षता करते हैं लेकिन उनके पास अन्य निर्वाचन आयुक्तों मतलब कि आप कह सकते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स से अधिक शक्तियां नहीं होती। The CEC and the two election commissioners have equal powers to take all decisions relating to elections as a collective body। आप कह सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब कि आप कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे सीईसी और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त मतलब टू इलेक्शन कमिश्नर्स एक सामूहिक निकाय मतलब कलेक्टिव बॉडी के रूप में चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेने में समान शक्तियां रखते हैं। They are appointed by the President of India on the advice of the Council of Ministers। आप कह सकते हैं कि उन्हें मंत्री परिषद मतलब कि आप कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किया जाता है।
It is therefore possible for a ruling party to appoint a partition person to the commission who might favor them in the elections. आप कह सकते हैं कि इसलिए यह संभव है कि सत्तारूढ़ दल मतलब रूलिंग पार्टी आयोग में मतलब कि आप कह सकते हैं कमीशन में किसी पक्षपाती व्यक्ति मतलब पार्टीशन पर्सन की नियुक्ति करे जो चुनावों में उनके पक्ष में कार्य करे. This fear has led many to suggest that this procedure should be changed. आप कह सकते हैं कि इस आशंका के कारण कई लोगों ने सुझाव दिया है कि इस प्रक्रिया को बदलना चाहिए. Many persons have suggested that a different method should be followed that makes consultation with the leader of opposition and the Chief Justice of India necessary for the appointment of CEC and election commissioners. आप कह सकते हैं कि कई लोगों ने सुझाव दिया है मतलब many persons have suggested कि एक अलग प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए मतलब that a different method should be followed जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक हो. आप कह सकते हैं कि that makes consultation with the leader of opposition and the chief justice of India necessary for the appointment of CEC and election commissioners. The Constitution ensures the security of the tenure of CEC and election commissioners. आप कह सकते हैं कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर शॉर्ट में कहेंगे सीईसी और निर्वाचन आयुक्तों मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. They are appointed for a 6-year term or continue till the age of 65 whichever is earlier. आप कह सकते हैं कि उन्हें 6 वर्ष मतलब कि 6 years के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है या फिर 65 years मतलब 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं जो भी पहले हो. The CEC can be removed before the expiry of the term by the president if both houses of parliament makes such a recommendation with a special majority. आप कह सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर सीईसी को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है यदि संसद मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदन विशेष बहुमत मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से ऐसा अनुशंसा करें मतलब कि आप कह सकते हैं मेक such recommendation. This is done to ensure that a ruling party cannot remove a CEC who refuses to favor it in elections. आप कह सकते हैं कि यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि सत्तारूढ़ दल मतलब रूलिंग पार्टी उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर सीईसी को ना हटा सके जो चुनावों में उसके पक्ष में काम करने से इनकार करता है. The election commissioners can be removed by the president of India. आप कह सकते हैं कि निर्वाचन आयुक्तों मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स को भारत के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा हटाया जा सकता है. अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में. चलिए इस बॉक्स में क्या इन्फॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं. स्पेशल मेजॉरिटी आप कह सकते हैं विशेष बहुमत. स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स आप कह सकते हैं विशेष बहुमत का अर्थ है. फर्स्ट पॉइंट 2/3 मेजॉरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड आप कह सकते हैं उपस्थित और मतदान मतलब कि प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत मतलब 2/3 मेजॉरिटी. और सेकेंड पॉइंट सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस आप कह सकते हैं कि सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत मतलब कि सिंपल मेजॉरिटी. Let us say that you have to pass a resolution in your class with a special majority. आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको अपनी कक्षा में एक प्रस्ताव मतलब कि रेजोल्यूशन विशेष बहुमत मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से पारित करना है मतलब कि पास करना है. Imagine further that your class has a total student strength of 57. आप कह सकते हैं कि आगे कल्पना कीजिए कि आपकी कक्षा में कुल 57 छात्र मतलब 57 स्टूडेंट हैं. But on the day of voting, only 51 students are present and 50 students participated in voting. आप कह सकते हैं कि लेकिन मतदान के दिन मतलब on the day of voting केवल 51 छात्र मतलब 51 स्टूडेंट्स उपस्थित हैं मतलब प्रेजेंट हैं और 50 छात्रों ने मतलब 50 स्टूडेंट्स ने मतदान में भाग लिया मतलब पार्टिसिपेटेड इन वोटिंग.
When would you say that the resolution has been passed with a special majority in this situation? आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आप कब कहेंगे कि प्रस्ताव मतलब कि रेजोल्यूशन विशेष बहुमत मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से पारित हुआ है मतलब पास हुआ है. In this book, you will find mention of special majority in at least three other chapters. आप कह सकते हैं कि इस पुस्तक में मतलब इस बुक में आपको विशेष बहुमत मतलब कि स्पेशल मेजॉरिटी का उल्लेख कम से कम तीन अन्य अध्यायों मतलब कि एट लीस्ट थ्री अदर चैप्टर्स में मिलेगा. One is in the next chapter on executive, where we discuss the impeachment of the president of India. आप कह सकते हैं कि एक तो अगले अध्याय में मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर में जो कार्यपालिका पर है मतलब कि एग्जीक्यूटिव पर है, जहां हम भारत के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के महाभियोग मतलब कि आप कह सकते हैं इम्पीचमेंट पर चर्चा करते हैं मतलब डिस्कशन करते हैं. फाइंड आउट द अदर टू प्लेसेस वेयर स्पेशल मेजॉरिटी इज डिस्कस्ड. आप कह सकते हैं कि पता लगाइए कि वे अन्य दो स्थान कौन से हैं जहां विशेष बहुमत मतलब स्पेशल मेजॉरिटी पर चर्चा की गई है. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें. बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. बिफोर एंडिंग, आई जस्ट वांट टू थैंक यू for watching this video and giving your time.